दिल्ली को कई परियोजनाओं की सौगात मिलने वाली है। 1816 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात मिलने वाली है। एसटीपी से जुड़ी 20 परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। 10 नए सीवर प्लांट्स की सौगात मिलेगी। यमुना को प्रदूषण मुक्त करने के लिए अहम कदम माना जा रहा है। ये यमुना को निर्मल बनाने में इससे रफ्तार मिलेगी। पौराणिक यमुना नदी को पुराना गौरव वापस दिलाना है। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली को सौगात देने जा रहे हैं। कार्यक्रम में सीएम रेखा गुप्ता भी मौजूद रहने वाली है। यमुना के प्रदूषण को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार अब मिलकर काम करने वाली है और केंद्र के सहयोग से यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए ये तमाम परियोजनाओं का सौगात होने वाला है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नीतू झा हमारे साथ कनेक्ट हो गई है। सीधे उन्हीं का अब हम रुक कर लेते हैं। क्या क्या सौगातें मिलने वाली है नीतू दिल्ली वासियों को? देखिए पूजा, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण। इससे पहले ही ये सौगात दिल्ली वालों को मिलने वाली थी, लेकिन 30 सितंबर को बीजेपी के बड़े नेता, कद्दावर नेता रहे वीके मल्होत्रा का देहांत हो गया, जिसके बाद जितने भी कार्यक्रम थे उनको रद्द कर दिया गया था। सेवा पखवाड़े में दिल्ली वालों को ये सौगात मिलने वाली थी, जिसके तहत 1816 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास देश के गृह मंत्री अमित शाह करने वाले थे, जो आज शुरू की जाएगी, जिसमें एशिया का सबसे बड़ा एसटीपी शामिल होगा। दरअसल इस एसटीपी की शुरुआत होने से यमुना साफ होगी। साफ तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार बैठक कर रहे हैं। बैठकों का दौर जारी है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो 3 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया था, जिसमें कहा था कि पहले 3 महीने, फिर 6 महीने और फिर 3 साल का एक प्रोजेक्ट होगा, जिसके तहत यमुना को कैसे साफ करना है इस पर काम किया जाएगा। अब उसी कड़ी में ये जो एसटीपी है उसका शिलान्यास किया जाएगा, जिससे जितना भी पानी यमुना में जाता है, चाहे वो इंडस्ट्रियल वेस्ट हो या घरों का वेस्ट हो, वो साफ हो। अगर वो पानी साफ होगा, एसटीपीज बनाए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इससे साफ तौर पर यमुना साफ होगी। इसके अलावा जो ट्रीटेड वाटर निकलेगा उसका भी उसकी जो क्वांटिटी हो और उसकी जो क्वालिटी हो, वो दोनों इतनी बेहतर हो कि उसका इस्तेमाल भी आस पड़ोस के जो राज्य है उनको इरिगेशन करने के लिए दिया जा सके। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जो ट्रीटेड पानी निकलता है उसका रंग पीला होता है और उसमें से एक स्मेल भी आती है। इसलिए उन मशीनरीज का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे ट्रीटेड वाटर भी साफ हो, उसका जो लेवल हो वो इतना साफ हो कि उसे सीधा पिया जा सके। यानी कहीं ना कहीं आज दिल्ली को एसटीपीज की सौगात मिलने वाली है, साफ पेयजल की सौगात मिलने वाली है। और दूर दराज के जो क्षेत्र हैं दिल्ली के, बात अगर गांव देहात के इलाकों की करें, जहां अभी भी साफ जो पानी है पीने का जो नहीं पहुंच पा रहा है, उसकी भी सौगात दिल्ली वालों को आज मिलने वाली है। यानी देश के गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली को साफ पेयजल और साफ यमुना की सौगात देने जा रहे हैं। यमुना को साफ करने को लेकर दिल्ली सरकार दिनों से इस पर लगातार बैठकों का दौर जारी है। यमुना इस बार इतनी साफ दिखे और इतनी साफ रहे कि दिल्ली सरकार इस बार यमुना के दोनों ही छोरों पर छठ करवाने की तैयारी में है और इसको लेकर भी जो प्रस्ताव था वो उस पर एक मुहर लग गई है कि इस बार दिल्लीवासी यमुना किनारे छठ कर सके। यानी कहीं ना कहीं यमुना को साफ करने का जो विजन है, क्योंकि दिल्ली का गौरव कहा जाता है यमुना को, दिल्ली की पहचान है यमुना। ऐसे में यमुना का पानी अब इतना बद से बदतर होता जा रहा है कि एक तो यमुना जिन इलाकों से निकलती है वहाँ एक स्मेल आना, यमुना का दूषित दिखना और यमुना के जो जल का स्तर है उसका भी कम होना। यही वजह है कि पड़ोसी जो राज्य हैं हरियाणा और उत्तर प्रदेश, दोनों से ही यमुना के जल स्तर को बढ़ाने के लिए भी पानी की जो मांग है वो की गई थी और उसका प्रपोजल दिल्ली सरकार ने दिया था। तो यमुना को उसकी कोई पहचान दिलाने की कोशिश और यमुना को साफ करके यमुना बहे, जिस तरह से गंगा पर देश में कई प्रोजेक्ट चलाए गए और गंगा को साफ करने को लेकर एक अलग से मंत्रालय बनाया गया था, ठीक उसी तरह से दिल्ली सरकार भी अब यमुना को उसकी कोई पहचान दिलाने के लिए और यमुना बिल्कुल नहीं तो लेकिन यमुना सफाई पर तो पहले भी कई बार करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, फिर भी यमुना का प्रदूषण बरकरार ही रहा है। इस बार की ये जो परियोजनाएं हैं ये कितनी डिफरेंट होने वाली है कि वो उन कोर फैक्टर्स को, उन इश्यूज को रिजॉल्व कर सके और दिल्ली वासियों को प्रदूषण मुक्त यमुना मिल सके? बिल्कुल पूजा, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि लगातार सफाई की बातें बीते कई सालों से होती आई हैं। पिछले सरकार में भी हमने देखा था कि उस वक्त के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कई दावे वादे भी किए थे और कहा था कि यमुना का पानी इतना साफ होगा कि वो खुद उसमें नहा भी सकेंगे, दिल्लीवासी उसमें नहाएंगे, पानी इतना साफ होगा कि उसे सीधा पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। लेकिन लगातार जो सफाई की बातें हैं वो तो होती रही, लेकिन यमुना का जो जल स्तर था और यमुना की जो सफाई थी वो उस तरीके से हुई नहीं जो यमुना को उसकी कोई पहचान दिलाई
सके। लेकिन इस बार जब नई सरकार बनी उसके बाद फिर से एक बार यमुना सफाई का जोरों शोरों से उठने लगा। आपको याद हो तो चुनावी मैनिफेस्टो में, चुनावी भाषणों में भी लगातार जब यमुना का जिक्र उठता था तो राजनीति उसके इर्द गिर्द होती रही थी और बीते कई सालों से यमुना राजनीति का केंद्र भी रही है। लेकिन इस बार जब सरकार नई बनी तो यमुना की सफाई पर जोरों शोरों से ध्यान दिया गया। खुद मुख्यमंत्री, दिल्ली के जल मंत्री परवेश वर्मा लगातार यमुना के अलग अलग हिस्से जहाँ हरियाणा से यमुना बहती है वहां गए, चाहे यमुना के सिल्ट निकालने का काम हो, यमुना के भीतर गंदगी को निकालने का काम हो, एसटीपी का पानी जो यमुना में जाता है उसको और बेहतर बनाने का काम हो, लगातार इस पे जोरों शोरों से काम किया जा रहा है। ऐसे में हमने हर बार देखा है कि यमुना की सफाई के लिए एक बड़ा बजट जो है वो निकाल दिया जाता है कि इससे यमुना की सफाई होगी, लेकिन इस बार सरकार इस पर काम भी कर रही है। हर महीने एक रिपोर्ट आती है जो बताती है कि यमुना का जलस्तर कितना है और सफाई कितनी हुई है, केमिकल कंटेंट कैसा है, उसमें भी अब लगातार एक तरह से कमी देखी जा रही है। बिल्कुल, और दिल्ली की पब्लिक यही एक्सपेक्ट कर रही है कि जल्द से जल्द यमुना भी भाई प्रदूषण मुक्त हो और उनको एक साफ सुथरी यमुना नदी मिल सके। आपका बहुत शुक्रिया नीतू इन सारी जानकारियों के लिए। तो देखिए, अब कुछ और इन्फॉर्मेशन हम आपको दे देते हैं। दिल्ली को विकसित कार्यों की सौगात आज मिलने वाली है, विकास कार्यों की। एसटीपी से जुड़े 20 परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन किया जा रहा है आज। 10 नए सीवर प्लांट्स की सौगात मिलने वाली है दिल्ली की पब्लिक को। न सिर्फ इतना, पर यमुना को प्रदूषण मुक्त करने के लिए इन कदमों को काफी ज्यादा अहम भी माना जा रहा है। यमुना को निर्मल बनाने में इससे रफ्तार मिलेगी इन परियोजनाओं से, ऐसा माना जा रहा है। पौराणिक यमुना नदी को पुराना गौरव उसका वापस मिलेगा। जैसे यमुना के नाम से गौरवान्वित महसूस करती थी दिल्ली की पब्लिक, अब वैसा ही गौरव वापस मिलने जा रहा है। कार्यक्रम में सीएम रेखा गुप्ता मौजूद रहने वाली है। दरअसल ये जो सौगातें हैं ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देने वाले हैं और इसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मौजूद रहेंगी। एसटीपी से जुड़ी 20 परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। न सिर्फ ये, पर 10 नई सीवर प्लांट्स की भी सौगात आज मिलने वाली है और यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए ये कदम काफी अहम माना जा रहा है। तो यमुना को निर्मल बनाने में काफी सहायता देंगी ये परियोजनाएं। पौराणिक यमुना नदी को पुराना गौरव वापस मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली को सौगात देने वाले हैं और कार्यक्रम में सीएम रेखा गुप्ता भी मौजूद रहने वाली है। तो देखिए, बड़ी समस्या है कि यमुना का प्रदूषण कोई नई समस्या नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि पहली बार यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए कोई परियोजना लाई जा रही हो या फिर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इससे पहले भी कई बार हो चुके हैं, लेकिन समस्या वही रहती है और इस बार अब दिल्ली की पब्लिक एक्सपेक्ट कर रही है ये कि यमुना प्रदूषण मुक्त बनेगी। अब क्योंकि बहुत ही नज़दीक छठ पर्व है, ऐसे में घाट पर जाकर जो व्रतियाँ होती हैं वो पूजा अर्चना करती हैं छठी मैया की, भगवान भास्कर की, क्योंकि इस पूरे पर्व में, इस उत्सव में पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है। तो ऐसे में घाटों पर जाकर ही दरअसल इस पूरे पर्व की प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ती है। तो और ऐसा माना भी जाता है, कई जगहों पर घाट बनाए जाते हैं, पर यमुना नदी में जाकर जो पहले काफ़ी प्रदूषित रहती थी, तो इस वजह से दिल्ली में जो पूर्वांचल से आए हुए लोग हैं वो रहते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था कि वो इतनी प्रदूषित नदी में जाकर आखिर कैसे पूजा अर्चना करे, कैसे वो वहाँ पर जाकर अपनी आराधना कर सके। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो योजनाएं आज जिनकी सौगात मिलने जा रही है, यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगी।